अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, हम कर रहे हैं BRS से आपकी अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर आपको पता है 8 है, ठीक है। और इसका मैंने क्वेश्चन लिखा है, पेज नंबर 262 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर्दी वैसे राइटिंग ऐसी है, बैलेंसेस पर कैश बुक और ये सारी एंट्रीज आपके उस बुक में लिखी हुई है। अब जो मैंने आपको याद कराया था, सबसे पहले मैंने आपको ये याद कराया था कि आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ डेबिट है, क्या चीज़ क्रेडिट है। आपने मेन चीज़ देखनी, देखें बैलेंस एज पर कैश बुक, याद है मैंने लिखवाया था बैलेंस एज पर कैश बुक क्या था, डेबिट था। इसके आगे क्या लिख दें, DR लिख दें। डेबिट को DR कहते हैं, क्रेडिट को CR कहते हैं। नीचे ये देखना DR प्लस होता है और CR क्या होता है, माइनस होता है। अब चेक इशूड अमाउंटिंग टू 4500 नॉट प्रेजेंटेड, याद करना मैंने नॉट प्रेजेंटेड का वर्ड भी नोट्स में लिखा हुआ है। नॉट प्रेजेंटेड के नीचे लाइन लगा लेना। अब ये क्वेश्चन के ऊपर ही आपने करना है, नॉट प्रेजेंटेड के नीचे लाइन लगा देना है। और नॉट प्रेजेंटेड हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, यानी चेक हमारा प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यहाँ DR लिख देना। खुद ही पेपर को लिख देना, टीचर मना भी करे फिर भी लिख देना, लेकिन इस तरह पेपर सॉल्व करना आसान होता है। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, नॉट क्लियर क्या था, नॉट क्लियर था क्रेडिट, नॉट क्लियर क्या था, क्रेडिट था। ये भी मैंने नोट्स में बनाया हुआ है आपको। बैंक ये क्या, बैंकर्स हैड रॉन्गली डेबिट, अगर रॉन्गली डेबिट हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर रॉन्गली क्रेडिट होता तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक चार्जेस याद करें, मैंने सेकंड पेज पे आपके नोट्स बने हुए हैं, वहाँ पर बैंक चार्जेस लिखे हैं। बैंक चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ही क्रेडिट होते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट के 5 नंबर होते हैं। यहाँ लिखना है बैंक रिकन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट, ठीक है, STATMENT स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी उसने ईयर दिया होगा उस ईयर का आपने यहाँ पर ईयर लिख देना है, ठीक है। ये में रखें कभी कभार जो सा कैश बुक है, कभी कभार जो सा कैश बुक वगैरह है, ठीक है, वो ये जो एंट्री है कैश बुक वाली, ये कभी कभार सवाल के सबसे ऊपर भी लिखी होती है, इस बात को भी ज़हन में रखिएगा, ठीक है। आपने नीचे क्या करना है, फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पर आपने लिख देना है पर्टिकुलर, क्या लिख देना है, पर्टिकुलर, और यहाँ पर लिख देना है आपने रुपीज़। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने इसे करना है।